मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में 50 करोड़ की लागत से कैंसर केयर के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट की स्थापना। न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट ऑलरेडी आईजीएमसी शिमला में था, जो दक्ष चिकित्सक न होने की वजह से लगभग बंद पड़ा है, क्योंकि हमारे पास उस डिपार्टमेंट को चलाने के लिए ट्रेन्ड डॉक्टर्स नहीं है। तो ये जो न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग है, ये बीमारियों की जांच करने के साथ साथ इलाज करने के लिए भी काम आता है। तो मेरा तो ये कहना है एज ए डॉक्टर, एज ए लेजिस्लेटर, कि हमीरपुर और बिलासपुर के बीच में ज्यादा दूरी नहीं है, और बिलासपुर में ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में ये पेट स्कैन, ये न्यूक्लियर मेडिसिन, ये सारे सेंटर हमें वहां पे मिलने वाले हैं। बाकी ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है कि वो अपने जिले में क्या सुविधा लोगों को देना चाहते हैं। तो बिना वो आएंगे भाई साहब, हम तो बहुत अभी चंबा की तो अध्यक्ष महोदय से भी हम डिमांड करेंगे चंबा के लिए। स्वास्थ्य संस्थानों में उच्च अच्छी दवाइयां, इसके लिए जो कॉरपोरेशन की स्थापना है, ये पहले ही हमारे नेता प्रतिपक्ष कह चुके हैं कि ये भाजपा सरकार का ब्रेन चाइल्ड है। और टाइप 1 शुगर पीड़ित गर्भवती महिलाओं को संक्रमण से बचाने के लिए इंसुलिन पंप उपलब्ध कराएं। मुझे ऐसे लगता है ये शायद लिखने में गलती हुई है। इंसुलिन पंप जो है वो घर पे यूज नहीं किया जा सकता, इसको हॉस्पिटल में ही यूज करते हैं लोग। और ये इंसुलिन इंजेक्शन देने की जो बात हो रही है, ये ऑलरेडी हिमाचल सरकार के द्वारा 2016-17 से ही ये कार्यक्रम जो चल रहा है। तो ये कोई नई घोषणा नहीं है। 10 गारंटियां जिनके ढोल पीट पीट कर सत्तासीन हुई सरकार ने कहा था, कल भी सोशल मीडिया पे किसी ने वीडियो वायरल हुए थे दो, कि पहली कैबिनेट उप मुख्यमंत्री जी ने तो दिसंबर महीने की घोषणा कर दी थी। पहली कैबिनेट तो क्या, पहले बजट में भी 10 गारंटियों का कहीं कोई जिक्र नहीं है। कसम, हाँ जी, पढ़ा है जी। शिक्षा के क्षेत्र में अगर आए तो एसएमसी अध्यापकों की समस्या पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। और कंक्लूड प्लीज, कंक्लूड। जो बिल्कुल बिल्कुल कह रहे हैं, तो पहली देखिए, मेडिकल के लिए खाई है मैंने महादेव की कसम, मेडिकल के लिए, बाकी चीजों के लिए नहीं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी अभी सदन में ज्वाइन किए हैं, मैं इनके समक्ष फिर कहता हूं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेरे सुझाव राजनीति से प्रेरित नहीं होंगे। मैं महादेव को साक्षी मान के ये कहता हूं। मेरी कसम सिर्फ स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए है, बाकी जगह राजनीति। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने ग्रीन कॉरिडोर बनाने की घोषणा की, मेरे विधानसभा क्षेत्र को आपने उसमें छोड़ दिया। मैं भी आपकी तर्ज पर इलेक्ट्रिक वाहन में जाना चाहता हूं अपने विधानसभा क्षेत्र में। तो कृपया जनजातीय क्षेत्र की समस्याओं के ऊपर भी आप थोड़ा ध्यान दें। तो वो हेलीकॉप्टर तो अभी एक ही है सरकार के पास। अब इस बजट के इस बजट में जनजातीय क्षेत्रों के लिए और खासकर आकांक्षी जिला चंबा के लिए कोई खास मुझे इसमें नहीं नजर आया। व्यवस्था परिवर्तन जो नारा इस सरकार का है, उस नारे के कुछ छींटे इस बजट पे भी पड़े हैं। एक तो ये बजट पिछले वर्ष 80 पेज का था, जो इस वर्ष 66 पेज का हो गया। दूसरा, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स भी इसमें देखी गई हैं। और ये गंभीरता से नहीं तैयार किया गया कागज है। और अब सुझाव जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हमें यह लगता है कि हमें स्वास्थ्य संस्थानों में बिस्तरे बढ़ाने पे जोर देना चाहिए, ऑपरेशन थिएटर की संख्या को बढ़ाने पे जोर देना चाहिए। अस्पतालों में भीड़ का मुख्य कारण एक मरीज के साथ 8 से 10 अटेंडेंट्स होते हैं। अब वो क्यों होते हैं? अस्पताल का मेडिकल सुपरिटेंडेंट जब मैं था तो मैंने ये अपने अनुभवों से ये पाया कि जब एक मरीज अस्पताल में भर्ती होता है, भर्ती होने से लेकर
उसका इलाज पूरा होने तक उसको अस्पताल की विभिन्न विभिन्न व्यवस्थाओं में जाना पड़ता है, चाहे एक्सरे करवाने के लिए, चाहे ब्लड टेस्ट करवाने के लिए, किसी भी जांच के लिए। तो अस्पताल के पास तो इतनी मैन पावर है नहीं कि उस मरीज को वो ट्रांसपोर्ट करे। तो वो इसलिए 4-4 अटेंडेंट एक मरीज के साथ घूमते हैं कि 2 दिन में काम करेंगे, 2 रात में काम करेंगे। तो अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से भी और स्वास्थ्य मंत्री जी से भी आग्रह करना चाहूंगा कि अस्पताल में मैन पावर, खासकर जो केयर गिवर स्टाफ है, चाहे नर्सिंग स्टाफ है, लेबोरेटरी टेक्नीशियंस हैं, क्लास फोर्स हैं, उनकी संख्या बढ़ाने पर विचार करें। चुनाव जीतने के लिए जो कांग्रेस पार्टी ने वायदे किए वह इतने अव्यवहारिक थे कि अब उन्हें पूरा करने में ये पार्टी की गले की हड्डी बन गया है। तो जब कुछ देर पहले हमसे पूर्व के वक्ता कह रहे थे कि 1500 की जो गारंटी की बात हो रही थी, बिल्कुल बिल्कुल मैं आपकी इस बात पे आ रहा हूं। ये जो 15 लाख का जो हमेशा हवाला दिया जाता है, मैं इस माननीय सदन का ध्यान 7 नवंबर 2013 माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कांकेर छत्तीसगढ़ में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने उस वक्त यह कहा था कि देश का इतना काला धन विदेशों में पड़ा है, अगर वो वापस आए तो इतना उसको क्वांटिफाई, सुनिए नहीं सुनिए, उसको क्वांटिफाई करने के लिए यह कहा गया था, ना कि यह कहा गया था कि 15 लाख लोगों के खाते में आएंगे। अब डॉक्टर्स की अगर बात करें तो हमारे पास ट्रेन डॉक्टर्स की कमी नहीं है। सर्जरी विभाग में हमारे पास इतने सर्जन हैं कि उन सर्जन की महीने में 1 या 2 बार ऑपरेशन करने की बारी आती है। तो मेरा यह कहना है कि अस्पताल की वेटिंग लिस्ट को खत्म करने के लिए आप ऑपरेशन थिएटर की संख्या को बढ़ाएं, और ऑपरेशन थिएटर में केवल सर्जन ही नहीं, सर्जन के साथ जो सपोर्टिंग टीम होती है, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, नर्सिंग स्टाफ, एनेस्थीसिया, उनके पदों को बढ़ाने की बात करें। इस बजट में एक भी जगह स्वास्थ्य संस्थानों में जो मैन पावर को बढ़ाने पर कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया। हमारी जो डॉक्टर पेशेंट रेशियो है, जो डॉक्टर स्टाफ नर्स रेशियो है, वो WHO से हम कहीं बहुत पीछे हैं। WHO के हिसाब से हमें हिमाचल में लगभग 8000 डॉक्टर्स की आवश्यकता है, परंतु वर्तमान में लगभग 2400-2500 डॉक्टर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर्स की संख्या को बढ़ाया जाए और इनको रीअसॉर्ट किया जाए। हमने ये भी पाया है कि बहुत जगह ऐसी जगह डॉक्टर्स की पोस्टिंग कर दी जाती है जहां उनकी सेवाएं देने के लिए सुविधाएं नहीं होती हैं। तो राजनीति से उठकर जो हमारे सीमित संसाधन हैं, उनका सही सदुपयोग करने के लिए सरकार इस पर विचार करे। सेवा अनुभव से जो भी प्रदेश हित में, सरकार के हित में, जनता के हित में सुझाव होंगे, मैं उनको बिना किसी राजनीतिक दृष्टिकोण के सरकार के समक्ष रखता रहूंगा। महादेव को साक्षी मानकर मैं ये कहता हूं कि इस बजट में जो स्वास्थ्य का जो पैरा आता है, मैं एक पॉइंट को डिटेल से चर्चा करने के लिए अध्यक्ष महोदय मैं एडवांस से ही आपसे समय मांग रहा हूं। पहला पॉइंट है, सभी मेडिकल कॉलेजेस में चरणबद्ध तरीके से रोबोटिक सर्जरी की सुविधा। मैं माननीय सदन के माध्यम से पूरे हिमाचल प्रदेश के लोगों को भी बताना चाहता हूं कि रोबोटिक सर्जरी है क्या। रोबोटिक सर्जरी एक एडवांस्ड टेक्निक है जिसमें डॉक्टर जो है वो पेशेंट को डायरेक्टली नहीं टच करता, वो एक वीडियो गेम की तरह एक अलग से कंसोल रूम में बैठ के दूसरे कमरे में रोबोट जो है वो ऑपरेशन करते हैं। तो मेरा ये मानना है और मेरे जो चिकित्सीय साथी हैं उन सब का भी ये मानना है कि प्रदेश हित में जो मुख्यमंत्री जी ने जो रोबोटिक सर्जरी की बात कही, अच्छी बात है, परंतु इस पर विचार करने की जो जरूरत है, क्या हमारे पास रोबोटिक सर्जरी करने वाले सर्टिफाइड डॉक्टर हैं? क्या हमारे पास उन ऑपरेशन थिएटर का प्रबंध है? और क्या
5 सालों में आप 6 मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा दे पाने में समर्थ हैं। हमें बात करनी चाहिए तो बेसिक नीड की। पेट स्कैन पे अब हम बात करेंगे। पेट स्कैन की बिल्डिंग शिमला में बन रही है, लगभग 3 साल हो गए हैं। बाकी 4 मेडिकल कॉलेज में इसी वित्तीय वर्ष में कैसे पेट स्कैन की सुविधा को आप दे पाएंगे, ये विचार करने वाला विषय है। हमारे पास पेट स्कैन को चलाने के लिए जरूरी स्टाफ ही नहीं है। हमारे पास टेक्निकल स्टाफ की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। अध्यक्ष महोदय, वित्तीय रूल्स के हिसाब से पहले बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा दिया जाता है, मैन पावर के लिए पैसा दिया जाता है। यूं ही ना हाथी खरीद पे जोर दिया जाए, क्योंकि हाथी को पालने के लिए पराली का खर्चा भी आने वाला है, दरवाजे भी बड़े करने पड़ेंगे, पराली का खर्चा भी इतना आएगा। क्योंकि एक पेट स्कैन को चलाने के लिए एफडीजी ग्लूकोज, एक रेडियो आइसोटोप केमिकल है, उसकी जरूरत पड़ती है। वो ऑटो डिके होता है, उसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम है। 4 से 6 घंटे में उसको मैन्युफैक्चरिंग साइट से उस यूज साइट पे पहुंचाना पड़ता है। और जो हमारे हिमाचल की ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, उस एफडीजी ग्लूकोज को नियरेस्ट केंद्र जो है वो चंडीगढ़ में, उसको बनाने के लिए एक साइक्लोट्रॉन मशीन की जरूरत पड़ती है। वो साइक्लोट्रॉन हमारे प्रदेश में कहीं नहीं है, पीजीआई चंडीगढ़ के पास है, वो भी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का शायद। तो वहां से आप एफडीजी ग्लूकोज लाएंगे, आपको 5 हेलीकॉप्टर खरीदने पड़ेंगे ताकि उनको समय समय पर उस एफडीजी ग्लूकोज को वहां पर उन पेट स्कैन सेंटर पे पहुंचाया जा सके। मैं इस फील्ड का एक्सपर्ट हूं। मैंने पहले ही कहा, मैंने महादेव को साक्षी मान के मैं जो कुछ यहां कह रहा हूं वो राजनीति से प्रेरित बात नहीं कर रहा हूं। अभी राजनीति पे भी आऊंगा, वो बाद में आऊंगा। प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजेस में कैजुअलिटी विभाग को अपग्रेड करके इमरजेंसी मेडिसिन विभाग स्थापित किया जाएगा। ये ऑलरेडी ये चीज हो चुकी है। और मैं सदन को अवगत करवाना चाहूंगा कि एक हमारे प्रत्याशी जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके जो सामने चुनाव लड़ते हैं, वो इसी विभाग के प्रोफेसर रिटायरमेंट लेकर 2017 में चुनाव लड़े थे। तो ये इसको अपग्रेड करने की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल दामाद है। और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य संस्थान आदर्श स्वास्थ्य संस्थान के रूप में विकसित किया जाएगा। ये स्वागत योग्य कदम है, परंतु इसके ऊपर विस्तृत चर्चा की जरूरत है कि आदर्श स्वास्थ्य संस्थान के भीतर क्या क्या आप रखना चाहते हैं। इतने 68 तो रेडियोलॉजिस्ट हमें ढूंढ के भी नहीं मिलेंगे, कहां से लाएंगे आप? बोलने को तो कुछ भी बोल दीजिए, हम ये कर देंगे, हम चांद तारे तोड़ के ले आएंगे। 68 रेडियोलॉजिस्ट आपको एक विधानसभा में, अगर एक अल्ट्रासाउंड सेंटर खोलना है, आपको रेडियोलॉजिस्ट के बिना आप सेंटर को खोल नहीं सकते। तो मेरा यह कहना है कि आप केवल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को स्ट्रेंथन करने की बात करें। एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आपका स्ट्रेंथन होगा तो जाहिर सी बात है आपके मेडिकल कॉलेजेस पे भी दबाव कम होगा।